ये कहानी है एक ऐसी साइंटिस्ट की जिसके एक गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से वो एक इंसानी मक्खी बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक पार्टी जहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट आए हुए होते हैं। वहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है सेथ और उसकी मुलाकात होती है एक जर्नलिस्ट मिस वेरोनिका से और वे आपस में बात कर रहे होते हैं। और सेथ कहता है कि मैं तुम्हें अपना एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ जो पूरी दुनिया को बदल के रख देगा। वेरोनिका उसके साथ उसके घर में जाती है। वो घर बहुत पुराना होता है, एक गैराज जैसा घर होता है। सेथ उसे वहाँ पर ले जाता है और उसे वहाँ पर वो अपनी एक मशीन दिखाता है जिसका नाम होता है टेलीपोर्ट। और वे दो होते हैं, एक इस तरफ होता है एक दूसरी तरफ। वे एक फ़ोन बोथ की तरह लग रहे होते हैं, जैसे वे फ़ोन कॉल करने वाले एसटीडी वाले होते हैं वैसे लग रहे होते हैं, बस एक डिज़ाइन में होते हैं। और फिर सेथ वेरोनिका से उससे एक कपड़ा मांगता है। वो वेरोनिका उसे अपने पैर में से एक कपड़ा निकाल कर दे देती है। और फिर सेथ होता है वो एक कपड़े को एक उस फ़ोन बोथ में रखता है, एक टेलीपोर्ट में रखता है और कंप्यूटर में जाकर उसे स्टार्ट कर देता है। तो जो वो वेरोनिका से कहता है कि तुम उस कपड़े को ध्यान से देखते रहना। और जैसे ही मशीन चालू होती है वो कपड़ा वहाँ से गायब हो जाता है। वेरोनिका कहती है कि मेरा कपड़ा कहाँ गया? तो वो कहता है कि वो तुम्हारी दूसरी तरफ है, वो टेलीपोर्ट हो चुका है और वो दूसरी मशीन में पहुँच गया था वो कपड़ा। यह देखकर हैरान हो जाती है वो वेरोनिका और कहती है कि मैं इसे अपने आर्टिकल में लिखूंगी, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट होती है तो वो उसमें आर्टिकल में लिखने के लिए कहती है। पर जो सेथ होता है वो उसे मना करता है, पर वेरोनिका उसकी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है अपने बॉस के पास, जो उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम होता है बोरन्स। और फिर बोरन्स कहता है कि तुम्हारी ये कहानी बिल्कुल बकवास है, मैं इसे नहीं छापूंगा अपने आर्टिकल में, ये बिल्कुल ख़राब है। और तभी वहाँ पर सेथ भी आ जाता है उसके ऑफिस में और बोरन्स वहाँ से चला जाता है। फिर सेथ कहता है कि क्या उसने तुम्हारी स्टोरी अप्रूव कर दी? वेरोनिका कहती है नहीं। तो सेथ ये सुनकर खुश हो जाता है और सेथ उसे चीज़ बर्गर खाने के लिए ले जाता है वेरोनिका को। और वो वेरोनिका से कहता है चीज़ बर्गर खाते हुए कि तुम इस आर्टिकल को मत छापना, क्योंकि ये तो एक छोटी सी स्टोरी है और मेरे पास तो बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं कि मैंने इस काम को कैसे शुरू करा और इसके पीछे की हिस्ट्री जानो और तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे काम करने का तरीका देखो मैं क्या करता हूँ, तुम उसके ऊपर पूरी किताब लिख सकती हो। फिर वेरोनिका ये सुनकर तैयार हो जाती और फिर उसके बाद वेरोनिका अपने घर पर जाती है जहाँ उसे शॉवर की आवाज़ आती है कि कैसे कोई उसके बाथरूम में नहा रहा है, उसे वैसी आवाज़ आ रही होती है। वो उस बाथरूम में जाती है तो देखती है वहाँ पर बोरन्स है। वेरोनिका कहती है कि तुम मेरे घर में कैसे घुसे? वो बोरन्स कहता है कि मेरे पास तुम्हारी चाबी थी और मैं जानता था कि तुम लॉक नहीं बदलोगी, क्योंकि जो बोरन्स था वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था वेरोनिका का। और वेरोनिका उसे भगा देती है वहाँ से। बोरन्स कहता है कि तुम अपने उस नए बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहो और वहाँ से चला जाता है बोरन्स। फिर वेरोनिका सेथ के घर पर जाती है जहाँ पर वो एक बंदर होता है उसको टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसने अभी तक कोई हर लिविंग थिंग नहीं करी थी। उसने हर बार नॉन लिविंग थिंग पर ही ये ट्राई करा था। तो सेथ उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। बंदर पे जैसे ही मशीन चालू करता है बंदर दूसरी तरफ आता है तो वो खून से लथपथ होता है। वो पूरी तरह से उसकी सारी नसें दिख रही होती है, सारी हड्डी दिख रही होती है और वो मर जाता है। जो बंदर होता है वो मर जाता है और फिर सेथ बहुत दुखी हो जाता है और वेरोनिका उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही होती है और सेथ जाकर बेड पर लेट जाता है। वेरोनिका भी उसके पास जाकर बेड पर लेट जाती है और फिर रात हो जाती है। और फिर वेरोनिका देखती है कि जो सेथ होता है उसके पीछे कुछ गड़ा हुआ होता है, वो उसे बाहर निकालती है। तो उसके पीछे जो गड़ा हुआ होता है कोई चीज़ होती है वो उसे निकाल देती है। एक स्टील की चीज़ होती है वो कोई, जिसके 3 धारियाँ होती हैं। वो गड़ जाता था सेथ को, वो गड़ गया था, वो उसे निकाल देती है। फिर सेथ को एक आइडिया आता है क्यों ना हम मांस के टुकड़े पर इसी का एक्सपेरिमेंट करें। तो वो एक मांस के टुकड़े को लेकर उसके अंदर रख देता है उस मशीन के और उसे टेलीपोर्ट करता है और वेरोनिका को चखाता है कि कैसा है इसका स्वाद। तो वो कहती है कि बहुत भद्दा स्वाद है इसका, बहुत ख़राब स्वाद है। उसके बाद सेथ होता है कि मुझे कंप्यूटर को ये सिखाना होगा कि फ्लैश को कैसे करे वो टेलीपोर्ट, क्योंकि जब भी वो टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता था कंप्यूटर वो कंफ्यूज हो जाता था। वो उसको अपसाइड डाउन कर देता था, अंदर की चीज़ बाहर कर देता था और बाहर की चीज़ अंदर कर देता था, इसलिए वो बंदर मर गया था। तो उसने दूसरा बंदर
लाया, जो उसका भाई होता है, उस वाले बंदर का जो मर गया था, वो उसका ही भाई होता है। वो उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है, वो दारू पीता है इस बात की खुशी में। और फिर वेरोनिका अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखती है, तो वो सेथ से कहती है कि मुझे अपना पुराना काम निपटा के आना है। सेथ थोड़ा हैरान होकर देखता है कि क्यों। और वे उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था कि वे फ्लोरिडा घूमने जाएंगे, वेरोनिका और सेथ। वेरोनिका कहती है कि मैं अपना काम निपटा कर आती हूँ, मुझे एक काम निपटाना है। और वो जाती है बोरन्स के पास, कहती है कि तुमने ये क्या आर्टिकल छापा हुआ है, ये मेरा आर्टिकल था, तुमने इसको क्यों छापा। तो बोरन्स कहता कि उस स्टोरी के लिए मैंने तुम्हें भेजा था और तुम्हारी हर डिस्कवरी मेरी डिस्कवरी होगी। उसके बाद जो सेथ होता है, वो जो उसका बंदर होता है, उससे कह रहा होता है कि वो पक्का अपने बोरन्स जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है उसके पास गई है। और फिर जब वेरोनिका वापस आ जाती है तो सेथ सो रहा होता है और सेथ इस दुख में अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। वो टेलीपोर्ट मशीन के अंदर जाता है और टेलीपोर्ट मशीन जैसे बंद हो रही होती है ना, उसके अंदर एक मक्खी घुस जाती है। और जो सेथ होता है वो मक्खी के साथ अंदर होता है उस मशीन के अंदर। और जब वो टेलीपोर्ट होता है तो दूसरी तरफ निकलता है तो वो सिर्फ अकेला निकलता है, उसके अंदर से मक्खी नहीं निकलती, उस मशीन के अंदर से वो अकेला निकलता है। और उसे अजीब सा फील हो रहा होता है कि उसे में कुछ बदलाव हुए हैं। और फिर वो जाकर बेड पर लेट जाता है और तभी वहाँ पर आती है वेरोनिका। जब वो लेटा हुआ होता है उसके पास आकर लेट जाती है वेरोनिका सेथ के पास। सेथ उठता है और कहता है कि वेरोनिका मेरा मूड बहुत ख़राब है। वो वेरोनिका कहती है क्यों। वो कहता है कि तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास गई थी ना, उसके साथ रात बिताने। तो वेरोनिका कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो सेथ कहता है कि मुझे जलन होती है उससे, ऐसा सोचने पर। फिर उसके बाद जो वेरोनिका होती है वो लेट जाते हैं दोनों। और फिर सेथ जब लेटा हुआ होता है वो तभी एक मक्खी की आवाज़ सुनता है और तभी उस मक्खी को पकड़ लेता है और उसे अजीब सा लगता है। वो उठ कर जाता है बाहर और बाहर जाकर वो एक्सरसाइज शुरू करने लगता है जैसे वो उसने कभी करी भी ना थी। वो जिम्नास्ट बन जाता है। वेरोनिका उठ कर देखने जाती है ये सब, तो वो देख कर हैरान हो जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। और सेथ भी खुश हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी, वो एक सुपर ह्यूमन बन चुका था। उसके बाद वेरोनिका और सेथ जाते हैं फ्लोरिडा में घूमने हुए। और सेथ होता है वो चीनी पे चीनी अपनी कॉफ़ी में डाले जा रहा था और वेरोनिका ये देखकर हैरान हो रही थी कि ये इतनी चीनी क्यों पी रहा है। और उसके बाद जो सेथ होता है वो आ जाता है अपने घर पे और वेरोनिका भी आ जाती है। और उसके बाद उनमें फिर वही होता है जो रात को होता है। और फिर उसके बाद जो सेथ होता है वो वेरोनिका से कहता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें। और तभी वेरोनिका देखती है जो उसके पीछे चोट लगी हुई थी ना, उसमें से बाल निकल रहे थे, अजीब से बाल थे, काले रंग के अजीब से बाल होते हैं। वेरोनिका कहती है कि ये क्या है। तो सेथ भी देखता है ये क्या है, तो वो उसके उन बालों को काट देती है कि तुम्हारे इस चोट में से बाल कैसे निकल रहे हैं। उसके बाद जो सेथ होता है वेरोनिका से कहता है कि तुम भी चलो उस टेलीपोर्ट मशीन के अंदर, क्योंकि उस टेलीपोर्ट मशीन की वजह से मुझ में पावर आ गई है, तुम भी चलो। क्योंकि सेथ को तो पता नहीं था कि उसके साथ मक्खी का DNA मिक्स हो चुका है और वेरोनिका को भी नहीं पता था। पर वेरोनिका ये कहने से मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊँगी टेलीपोर्ट मशीन के अंदर, ये बहुत खतरनाक है। और उसके बाद वेरोनिका वहाँ से चली जाती है। सेथ को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने घर से बाहर निकलकर एक बार में जाता है जहाँ पर दो लोग पंजा लड़ा रहे होते हैं और वे दोनों पंजा लड़ा रहे होते हैं एक औरत के लिए। और सेथ होता है वहाँ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें $100 की शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हें पंजे में हरा दूंगा, $100 भी तुम मुझे दोगे और ये आज के लिए ये औरत भी मेरी। और फिर सेथ उसको पंजे में हराने लगता है और तभी वो सेथ उस दूसरे का हाथ तोड़ देता है बीच में से और खून निकल जाते हैं उस दूसरे आदमी के हाथ से और उस औरत को लेकर अपने घर पर आ जाता है। और फिर उस औरत के साथ वेरोनिका उसे देख लेती है उस घर में और फिर उनमें लड़ाई हो जाती है। और वेरोनिका कहती है कि तुम बीमार हो, तुम अपनी हालत देखो, तुम बिल्कुल बदल चुके हो, तुम अपने चेहरे पे देखो और तुम्हारे पीछे बाल उगाए हैं। मैंने इन बालों का टेस्ट करवाया एक साइंस लैब में और कह रहे हैं कि ये किसी इंसेक्ट के बाल है, ये तुम्हारे बाल नहीं है, इंसान के बाल नहीं है। और उसके बाद सेथ को गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझसे चिढ़ती हो, तुम्हें मुझसे जलन होती है कि तुम्हारे पास ऐसी पावर नहीं है, क्या कहाँ से तुम्हें मैं बीमार लगता हूँ। और वेरोनिका को वो निकाल देता है और सेथ अपने शीशे के सामने जाकर जाता है। और शीशे के सामने जब वो जाता है तो उसे अजीब सा लग रहा होता है। वो अपने नाखून को हाथ लगाता है तो उसका नाखून निकल जाता है
और फिर वो अजीब तरह से देखता है खुद को कि उसकी खाल भी अजीब सी हो चुकी है। और फिर जब वेरोनिका होती है उसके पास सेथ का फ़ोन आता है। वेरोनिका उस फ़ोन को उठाती है। सेथ होता है, वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम सही कह रही थी। वेरोनिका सेथ से मिलने जाती है तो उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुके थे। उसके मुंह से अजीब से सफ़ेद सा पानी निकल रहा था। यह देखकर वेरोनिका रोने लगती है और वो जाती है बोरन्स के पास कि सेथ की हमें मदद करनी होगी। तो बोरन्स कहता है कि तुम उसके पास मत जाओ, क्या पता उसे कोई बीमारी हो, क्या पता वो पूरी दुनिया में वायरस फैला दे, कुछ ऐसा कि सब बीमार हो जाए उसकी तरह। और वेरोनिका कहती है कि नहीं, हमें उसकी मदद करनी होगी। तो बोरन्स कहता है कि तुम उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके लाओगी, तुम मेरे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके लाओ उसकी, मैं यहीं पर देख लूँगा, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो वेरोनिका वहाँ पर जाती है और वो सेथ को देखती है तो वो छत से चिपका हुआ होता है और वो नीचे चल के आता है और वो और बुरी हालत हो चुकी होती है, वैसे उसके दिखने में और बदला हो चुका है। और वेरोनिका से कहता है कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ, अब मुझ में ये पावर आ चुकी है, वो बहुत दिखने में बदला हो गया था। और फिर वेरोनिका कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। तो सेथ होता है कि मैंने कंप्यूटर में चेक करा था कि और मुझे पता लगा है कि जब मैं टेलीपोर्ट होने गया तो मैं उसमें अकेला नहीं था, जिसकी वजह से कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया। उसके अंदर एक मक्खी थी जिसकी वजह से कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया कि डीएनए किसका है, और उसने दोनों डीएनए को कंबाइन कर दिया। इसकी वजह से अब मैं फ्लाईमैन बन चुका हूँ, ब्रंडल फ्लाईमैन। और फिर वेरोनिका कहती है कि ये तुमने क्या किया। और फिर सेथ होता है, वो कहता है कि तुम अब मेरी रिकॉर्डिंग करोगे, मैं एक रिकॉर्डिंग बनाऊंगा अपनी, जिसमें मैं बताऊंगा कि मक्खी खाना कैसे खाते हैं, क्योंकि मैं अब चबा के खा नहीं सकता, और मैं एक मुंह से वो उल्टी करता है, खाने पे गिरता है, खाना सड़ता है, फिर वो खाता है। सेथ बताता है उसे और वो उसको रिकॉर्ड करती है। फिर बोरन्स उस वीडियो टेप को देख रहा होता है, तभी वो देखता है कि वेरोनिका रोने लग रही है। वो वेरोनिका के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो वेरोनिका कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा सेथ का, और मैं नहीं चाहती कि ये हो, क्या पता वो भी ऐसा हो जाए। और वो एबॉर्शन करवाने जाती है। एबॉर्शन हो रहा होता है तो तभी उसके अंदर से इंसान के बच्चे की जगह एक लार्वा निकलता है, मक्खी का लार्वा। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और पता लगता है कि वो तो सपना देख रही थी। और फिर वो बोरन्स होता है उसके साथ गाड़ी में बैठकर सेथ के पास जाती है। अंदर जाती है वो अकेली उस घर के, और वो सेथ को देखती है तो सेथ की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। और वो सेथ से बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा उसका, पर वो बता नहीं पा रही थी। और सेथ कहता है कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। और वेरोनिका रोक कर वहाँ से चली जाती है और बाहर बोरन्स खड़ा होता है। तो बोरन्स होता है, क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। वो कहता है कि मैं इस बच्चे को यहाँ पर नहीं लाना चाहती, मैं इसका आभूषण करवा दूंगी। और यह सब सेथ अपनी छत से सब कुछ सुन रहा होता है। और वे बोरन्स और वेरोनिका वहाँ से चले जाते हैं एक हॉस्पिटल में, और वे आभूषण करवाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और वेरोनिका एक कमरे में बैठी होती है हॉस्पिटल के, तभी खिड़की तोड़कर सेथ आ जाता है और वो बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। और वो वेरोनिका को वहाँ से उठा ले जाता है और अंदर जाता है और अपने घर में ले जाता है उसे। और बोरन्स भी पीछे पीछे जाता है वहाँ पर, और वो वहाँ जाकर देखता है कि जो मशीन है, पहले 2 टेलीपोर्ट मशीन थी ना वहाँ पर, अब 3 हो चुकी थी, एक और मशीन ऐड हो चुकी थी। और वो वहाँ पर जाकर पढ़ता है तो 2 टेलीपोर्टेशन की थी और 2 एक डीएनए मिक्स करने की थी। और वो देख कर सोचता है ये क्या चीज़ है, और उसके पास एक शॉटगन होती है। तभी शायद उसके ऊपर हमला कर देता है, वो उसके एक हाथ को गला देता है और एक पैर को गला देता है और उसकी बुरी हालत हो जाती है। वेरोनिका कहती है कि शायद तुम ऐसा मत करो। तो सेथ होता है वेरोनिका को नीचे लाता है और कहता है कि तुम उस टेलीपोर्ट मशीन के अंदर जाओगे और मैं उस टेलीपोर्ट मशीन के अंदर जाऊंगा, और फिर हम दोनों उस तीसरे वाले में पहुंच जाएंगे जहाँ पर मैं, तुम और जो आने वाला बच्चा है वो एक ह्यूमन बन जाएगा, मिक्स होकर एक इंसान बन जाएगा। वेरोनिका ये सोचकर बहुत डर जाती है और वो मना करने लगती है। जो सेथ होता है वो उसे ज़बरदस्ती उठाकर फेंकने की कोशिश करता है मशीन के अंदर, पर वेरोनिका उसे मारती है तो उसके मुंह की खाल उतर कर पड़ जाती है और उसकी पूरी शरीर पर एकदम से खाल उतरने लगती है। और वो अंदर से एक मक्खी निकल जाता है, बहुत बुरी भद्दी मक्खी दिखने में। और वो वेरोनिका को उठाकर एक टेलीपोर्टिंग मशीन में फेंक देता है और खुद भी दूसरी टेलीपोर्टिंग मशीन में जा रहा होता है। तभी जो बोरन्स होता है वो शॉटगन उठाता है और उसके तार पर गोली मार देता है, जिससे जो वेरोनिका होती है वो बाहर निकल कर भाग जाती है, जिसका वजह से उसका गेट खुल जाता है।
और वो मशीन, एक टेलीपोर्ट मशीन डिस्कनेक्ट हो जाती है, और जो दूसरी में जो उसमें गया हुआ था सेथ, वो चालू होती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है, और उसके अंदर तार भी गए हुए होते हैं, और जो मशीन में गड़बड़ आ जाती है। और जब सेथ दूसरी मशीन से बाहर निकलता है तो वो एक बिजली के तारों से लिपटा हुआ होता है, पूरी हालत में होता है, वो बिल्कुल मरने की कगार पर होता है। वो घिसट कर वेरोनिका के पास आता है। वेरोनिका के हाथ में शॉटगन होती है, और वो वेरोनिका के हाथ से शॉटगन पकड़कर अपने सिर पर लगा देता है कि मुझे गोली मार दो। पर वेरोनिका बहुत घबरा रही होती है गोली चलाने के लिए, और वेरोनिका पीछे हटकर रोते हुए गोली मार देती है, और उसका सिर फट जाता है सेथ का, और वो मर जाता है। और बॉर्न्स और वेरोनिका वहाँ से चले जाते हैं, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।